तो हेलो बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये मेरी वीडियो से पूरा चैप्टर पढ़ लिया कर लिया तो मैं इतनी आपको कंफर्म देता हूँ कि ये चैप्टर करने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप पूरा ना कर पाएँ। मेरा पिछला चैनल डिलीट होने के कारण मेरे को अब नया चैनल बनाना पड़ा है। पता नहीं क्या सीन हो गया था, पर ये वाला चैप्टर मैं आपको इतनी छोटी सी वीडियो में करके दिखाऊंगा कि बस आप जोन सी मर्जी बुक खोल लो। अगर ये ऐसा एक भी क्वेश्चन हो गया तो ये वाला चैनल डिलीट कर दूंगा मैं। इससे बड़ी बात नहीं कहता मैं, और ये कह रहा हूँ तो पूरा करके दिखाऊंगा। मुश्किल से 10 या 20 मिनट्स की वीडियो होनी है, 10 to 15 मिनट्स। पूरा चैप्टर हम चालू करके दिखाते हैं, आपको ख़त्म करके दिखाते हैं। इसकी अगली वीडियो आएगी जिसमें हम आपको MCQ बेस्ड दिखाऊंगा, 10 क्वेश्चंस की दिखाऊंगा मैं। वो 3 to 5 मिनट्स की एक वीडियो होगी। पर ये है, अगर जिसको भी अच्छा लगे ये वीडियो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। अब हम चालू कर रहे हैं। देखो, पहला चैप्टर है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। टर्म फर्स्ट के हिसाब से करने हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और क्लास 12 का चैप्टर है। सीधा बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा है। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड व्यापार करना, ठीक है। BOT शॉर्ट फॉर्म इसी की कहलाती है। पूरा नोट्स बना के रखे हुए मैंने। तो ये देखो, एक्स को कहते हैं एक्सपोर्ट, एम को कहते हैं इम्पोर्ट। हमें सबको पता है BOT की फॉर्म क्या होती है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। अगर जब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होगा तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी निकल जाएगा। अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालना है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी निकल जाएगा। ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है। हम आगे पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इम्पोर्ट से तो सब कुछ समझ जाना बच्चों कि ये होगा सरप्लस, यानी कि हमें होगा प्रॉफिट। और जब होगा एक्सपोर्ट छोटा इम्पोर्ट से तो हमारा डेफिसिट होगा, यानी कि लॉस वाला होगा। एक्सपोर्ट अगर बराबर होगा हमारा इम्पोर्ट से तो उसमें कोई भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा। ये होगा इक्विलिब्रियम BOT। एक और बार समझा देता हूँ। एक्सपोर्ट बड़ा इंपोर्ट छोटा, सरप्लस होगा। एक्सपोर्ट छोटा होगा, इंपोर्ट बड़ा होगा तो हमारे डेफिसिट होगा। डेफिसिट यानी कि माइनस, माइनस यानी कि लॉस। लिख दूँ, ठीक है। ये दोनों बराबर हुआ तो इक्विलिब्रियम। MCQ बेस में आने मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ से हमारा पूरा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें भी सेम है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, वाइडर कह सकते हो। बहुत बड़ा सा है ये कॉन्सेप्ट, इसके कंपैरेटिवली बहुत बड़ा। ये बस बैलेंस ऑफ ट्रेड इतने कॉलम में ख़त्म हो जाता है, इसमें आगे नहीं पढ़ते। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पर फ्लो कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे 4 पार्ट कहलाते हैं। पहला होता है गुड्स। गुड्स सामान बेचा, सामान लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट सामान मतलब कि तुमने पेमेंट करी, सामान लिया तो पेमेंट ली। नहीं, सामान अगर हमने बेचा तो पेमेंट ली, सामान दिया तो पेमेंट दी, ठीक है। सर्विसेज, सर्विसेज हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 टाइप्स की होती हैं। फैक्टर जो हम करके लेते हैं और नॉन फैक्टर जो एसेट्स के द्वारा, जैसे कि मशीनरी वगैरह, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ये होते हैं जो हमें ऐसे नहीं मिलते। जैसे कि हमें, आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे पे कोई आया, आपको उसने गिफ्ट दिया, या आपकी ने एक NGO खोल रखा है, किसी ने डोनेशन दिया, चैरिटी करी, ये चीज़ होती है। इसमें 3 पार्ट आ जाते हैं। ये देखो, गिफ्ट, डोनेशंस, चैरिटी, ये सारे के सारे जो होते हैं रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। कैपिटल ट्रांसफर्स भी होते हैं, जो लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, ये हमारे आएंगे सब कैपिटल ट्रांसफर्स में। ये आप जो है मेरे साथ नोट करके हुए चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। छोटी सी वीडियो होने वाली है, सब खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा।
आप जानते होंगे जैसे अकाउंट्स में 12th क्लास की अकाउंट्स 11th क्लास की कोई सी भी अकाउंट्स में देख लो, तो उसमें होता है डेबिट मतलब होता है गेन, और क्रेडिट मतलब होता है माइनस। ठीक है, ये हमने अकाउंट्स में पढ़ा है। बट इको में इस चैप्टर में इसका फुल टू फुल अपोजिट है। अगर क्रेडिट तब होगा जब हमें प्रॉफिट होगा, डेबिट तब होगा जब हमें लॉस होगा। ठीक है, ये फुल उल्टा है इसमें। आई होप आपको समझ आ रहा हो जो मैं कहना चाहता हूँ। अकाउंट्स में डेबिट मतलब पॉजिटिव होता है यानी कि गेन होता है, क्रेडिट मतलब माइनस होता है यानी कि लॉस होता है। ठीक है, तो क्रेडिट इसमें उल्टा है इको में, आप समझ जाते हो, इतना सबको सेंस है। दो अकाउंट होते हैं इसमें, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में वो सब चीज़ें आती हैं जैसे कि गुड्स एक्सपोर्ट करा मतलब पैसा दिया, पैसा मिला, प्लस आइटम है हमारे लिए ये। गुड्स इंपोर्ट करा, ये माइनस आइटम है हमारे लिए। सर्विसेज एक्सपोर्ट करी यानी कि हम अपने इस बंदे भेजेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, प्लस आइटम है। सर्विसेज ली, ये हमारे लिए माइनस आइटम है। ये होता है करेंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में होता है एफडीआई। एफडीआई की बहुत अच्छी वो है, ये हर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कैपिटल अकाउंट कहलाता है ये ध्यान रखो, एफडीआई कैपिटल अकाउंट कहलाता है। एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम बाहर से, जैसे नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं, हमारी बोलते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करो, आपको वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो ये होता है एफडीआई। बाहर से लोग आते हैं हमारे में, नरेंद्र मोदी जी बाहर गए, इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, वो लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट करी, तो वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या होता है कि सारा जो भी उनका गेन प्रॉफिट वगैरह होगा वो सब बाहर का होगा, जो मालिक है वो बाहर की कंट्री का रहेगा। पोर्टफोलियो, इसका पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना। शेयर्स ऊपर गए, नीचे गए, ये सब और सब पोर्टफोलियो में होता है। ये कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट देख लो, दो टाइप के होते हैं, एफडीआई आ सकता है और पोर्टफोलियो भी आ सकता है, जो भी हमारे बिजनेस के लिए होते हैं। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गया हो। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो आप। बहुत छोटा सा चैप्टर होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और वीडियो हल्की सी भी आपने पोक कर दी, आपका सब वेस्ट हो जाएगा। सेकंड होता है कैपिटल अकाउंट का बोरोइंग, उसका फर्स्ट पार्ट था ये। अब ये होता है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब लोन लिया हमने फ़ौरन से, यानी कि बाहर की कंट्री से हमने लोन ले लिया। चलो ये हमारा पैसा आया मतलब कि हमारी प्लस आइटम है ये। ठीक है, और हमने लोन किसी को दिया, ये हमारे लिए माइनस आइटम है। हमारे बैंक से पैसा गया, हमारी कंट्री से पैसा गया, यानी कि माइनस आइटम है। ठीक है, बोरोइंग का बहुत छोटा सा है और सबसे सही है, एमसीक्यू बेस्ड है, ज़्यादा होनी नहीं चाहिए डिफ़िकल्टी। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तीन टाइप के होते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे पीछे भी पढ़ा था। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिंपल उसी के एक सेट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है सरप्लस। सरप्लस हमारा तब होगा जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इम्पोर्ट से, डेफिसिट जब एक्सपोर्ट कम होगा इम्पोर्ट से, इक्विलिब्रियम जब हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों इक्वल होता है। आपको मैंने बताया था कि अकाउंट्स में होता है अलग कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स का अपोजिट होता है इको में, क्लास 12th में। ठीक है, अब जैसे हमें गेन हो रहा है तो यानी कि क्रेडिट, नहीं डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है। ठीक है, और हमें लॉस हो रहा है तो वो कहलाएगा डेबिट। जैसे कि इम्पोर्ट भेजा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इम्पोर्ट, लोन्स, ये हमारा माइनस आइटम है, ये सारी हमारी माइनस आइटम है, और हमारा ये जो है एक क्रेडिट आइटम है। जैसे कि आपका हो गया एक्सपोर्ट, गिफ्ट, एफडीआई, इसमें आप डोनेशंस भी लिख सकते हो, फिर चैरिटी भी लिख सकते हो, तो हमारा ये हो जाएगा सब और सब क्रेडिट साइड में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, अगर क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है डेबिट अमाउंट से, तो जो बैलेंस फिगर होगा, ये अकाउंट्स में भी होता है, ये सब भी तो जानते हैं। क्रेडिट अमाउंट डेबिट अमाउंट से ज़्यादा है, सीआर, क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है डेबिट अमाउंट कम है, तो जो है बैलेंसिंग फिगर डेबिट की
वो रिकॉर्ड होगा इन तीनों। जो पैसा बचेगा वो हम देंगे एफडीआई में दे सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन्स के लिए गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि वो सीधा रिजर्व वगैरह बनाए। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। और जो बैलेंस होगा डेबिट साइड का उसे कहते हैं हम एकोमोडेटेड ट्रांजैक्शन। ये हम आगे अभी पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ख़त्म होने वाला है बस और बस। ये देखिए आप, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आखिरी पार्ट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हिंदी में मैंने लिख के आपको इसलिए बता रहा है। ठीक है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों अकाउंट बराबर नहीं आते, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों अकाउंट बराबर नहीं आते, ये देखो जैसे कि आप देखो इसका अकाउंट, इसका बैलेंसिंग फिगर हमारी निकल रही है 300 और ये हमारा फुल 300 निकल रहा है, हमारा निकल रहा है 800 और इन दोनों को ऐड करके मिल रहा है हमें 500। ठीक है, 500 में 300 ऐड करेंगे तो हमारा 800 बनेगा। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू मान लो 300 है, 400 है, 100 करोड़ है ये। ठीक है, करोड़ करोड़ करोड़। इसकी भी वैल्यू है 200 करोड़, 300 करोड़। ठीक है, तो इसमें हमें 300 करोड़ ऐड करना पड़ेगा तो हमारा 800 करोड़ निकलेगा। आप अकाउंटेंसी में भी करते हो तो उसे बोलते हैं बाय नहीं टू बैलेंस, जो आप समझ जा रहे हो। और अगर हमें कॉन्सेप्ट आपसे याद है, अगर बीओपी में दोनों अकाउंट्स बराबर नहीं हैं, जैसे इस केस में नहीं थे, तो उन्हें बराबर करने के लिए जो अमाउंट यूज़ होती है उन्हें कहते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। उसको पूरे को मतलब अमाउंट को नहीं कह सकते हम उसे कहेंगे, जैसे इसमें हमारी 300 करोड़ यूज़ हुई है वैल्यू, तो हमें इसे कहेंगे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये हमारी हुई है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। एकोमोडेटिंग, अगर कोई भी जैसे बैलेंस अगर निकल जाता है तो हमें उसे कहेंगे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सेकेंडली ऑटोनोमस किसे कहते हैं? ऑटोनोमस हम उसे कहते हैं जो उनका ट्रांजैक्शन है वो जो पूरे साल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। अगर यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर नहीं होता और हमारा पूरे साल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसके मोटिव के? प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं और बाद में भी इक्वल आता है, तो हम उसे कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, पढ़ लीजिए, कौन सा ट्रांजैक्शन है जो साल भर किया जाता है, किसके प्रॉफिट, किसके मोटिव पे? प्रॉफिट के पर्पस में यूज़ कहते हैं, उसे कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। और ये आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, बहुत इजी है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। ख़त्म है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम कहते थे जिसका एक्सपोर्ट मतलब रिसिप्ट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बड़ा होगा इंपोर्ट से तो हमारा ये सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट छोटा होगा इंपोर्ट से तो हमारा ये डेफिशिएट होगा, और एक्सपोर्ट बराबर होगा इंपोर्ट से तो इक्विलिब्रियम होगा, है ना। तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी वही कहलाते हैं, पर जो एक्सपोर्ट को कहते हैं हम उसे कहते हैं रिसिप्ट। ये देखो, सरप्लस कब होगा, डेफिशिएट कब होगा? जब हमारा रिसिप्ट यानी कि एक्सपोर्ट बड़ा होगा, किससे? पेमेंट से, यानी कि इंपोर्ट पेमेंट। ये देख लो आप इन दिस, ये देखो रिसिप्ट्स को कहते हैं हम एक्सपोर्ट, पेमेंट को कहते हैं इंपोर्ट। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, पेमेंट को कहेंगे इंपोर्ट, रिसिप्ट को कहेंगे एक्सपोर्ट। बस आप यही ध्यान रखो। आपने पिछले वाला टेबल देख ही लिया होगा जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट बड़ा, इंपोर्ट छोटा,
सरप्लस, एक्सपोर्ट छोटा, इंपोर्ट बड़ा, डेफिसिट, एक्सपोर्ट बड़ा, एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट, तो ये इक्विलिब्रियम। इसमें भी सेम ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट को कहेंगे हम, एक्सपोर्ट में हम उसको कहेंगे रिसिप्ट, एक्सपोर्ट को कहते हैं रिसिप्ट, इंपोर्ट को कहते हैं, रिसिप्ट को कहते हैं हम अपना पेमेंट कहते हैं उसको। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप अब इसका मैं पूरा चैप्टर आपके लिए ख़त्म हो गया है। तो बच्चों उसी के साथ ही पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फुल टू फुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप में के पास कोई भी इसके बारे में क्वेरी हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आएगी इसके MCQ बेस में 3 to 4 मिनट्स की 2 या 3 वीडियोस आएंगी, उसमें पूरे के पूरे MCQs दिखाई देंगे। आपको कमेंट करना होगा कि आपके कितने सही गए, और हम गिव वे निकालेंगे उसमें। जिसका भी आंसर सही आएगा उसको, जो भी हमसे हो पाएगा उसको गिव वे करेंगे। हाँ, अपने नोट्स, मेरे ओरिजिनल नोट्स होते हैं, उसका गिव वे भी कर सकते हैं। अगर इसके बारे से एक भी क्वेश्चन आया तो मैं गारंटी देता हूँ, पहली बात तो आएगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या करूँगा मैं। अब अगली बारी आके देख भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, बाय।